अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर बाबू, 1 मिनट रुकिए, हमें आपसे बात करनी है। आपने भोला भैया के साथ ऐसा बर्ताव काहे किया? मुझे सबके सामने छोटा दिखाया। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे जन्मदिन के नाम पे हवाई फायरिंग करना सही था? किसी को चोट लग सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आप उन्हें ये बात प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। सबके सामने उनका अपमान करना सही था। अपमान? अरे किसी को उसी के तरीके से सही बात समझाने से उसका अपमान हो जाता है। मैं यहाँ तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी के लिए इतनी तैयारियां कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरी गलतियां गिना रही हो। ये मेरा अपमान नहीं है। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर बाबू, हम तो आपको बस बता रहे हैं कि भोला भैया इतने दूर से हमारे जन्मदिन के लिए आए थे। वो कुछ दिन हमारे साथ यहाँ रुकना चाहते थे, अब तो वो हमारे जन्मदिन की दावत भी नहीं करके गए। आपकी बात सही है, लेकिन आप उन्हें प्यार से समझा सकते थे ना। आपका बताने का तरीका गलत था, इससे उनके दिल पे कितनी चोट पहुंची होगी। ये बात सही है का? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे भाई को आईना दिखा दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। तो अगली बार से जब तुम्हारे परिवार से कोई यहाँ आएगा ना, तो उन्हें पहले से हमारे घर के तौर तरीके सिखा देना, ताकि मैं फिर से उनका अपमान ना कर दूं। कहना बेटा, आयुष्मान की बातों का बुरा मत मानना। उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। अरे माई, नहीं, आप ऐसा कहा कह रही है? आप माफी काहे मांग रही? क्योंकि बेटा, आयुष्मान ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। शायद गोली चलाना सही नहीं था, लेकिन आयुष्मान को इस तरह भोला की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आयुष्मान को हो क्या गया है। उसने पहले कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ही नहीं है। आंखें खुल गई हैं उसकी। आयुष्मान को समझ में आ गया है कि उसने इस गहना से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, और अब उसे मेरी तरफ पछतावा हो रहा है एक गांव की लड़की से शादी करके। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। इस वक्त ये सारी बातें मत कीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुष्मान गहना से बहुत प्यार करता है। प्यार इससे? वो तो आज देख ही गया, जिस तरह से उसने इसके भाई को बेइज्जत करके निकाला। उसे उसकी ऐसी औकात याद दिलाई कि अपने बहन के रोकने पर भी नहीं रुका। उससे ये मैं साफ हो गया कि आयुष्मान इसके लिए क्या महसूस करता है। कान खोलकर सुन ले, मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है। उसने इस गांव की गंवार से शादी करके इस पे एहसान किया है, प्यार नहीं। उम्मीद है तुम दोनों की ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बेटा, तू बाबूजी की बातों पर ध्यान मत दे। आयुष अपने पापा की तरह नहीं है। वो बहुत अच्छा है और वो चाहता है तुझे। कमला माई, आप जानना चाहते थे ना कि हम डॉक्टर बाबू से क्या पूछना चाह रहे थे, तो हमें उनसे यही पूछना है कि उन्हें गांव की गरीब किसान की बेटी से शादी करके शर्मिंदगी तो नहीं महसूस हो रही है ना? अरे नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। काश ऐसा ना हो माई, लेकिन हम ही सवाल डॉक्टर बाबू से पूछेंगे।
और हम उनके मुंह से ही सुनेंगे कि उनका जवाब क्या है। अरे बेटा अरे ये बिजली कैसे चली गई? आज बहुत खास दिन है। आज मेरी प्यारी पत्नी का इस घर में पहला जन्मदिन है। कहना, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हर जन्मदिन ऐसे ही खास बना सकूं। हैप्पी बर्थडे कहना। देखा, कहा था ना मैंने कि आयुष तुझे बहुत चाहता है। हाँ, किसी से कम नहीं समझता और ना ही तुझे लेकर के शर्मिंदा महसूस करता है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। टिनी, कहना, आज तुम्हारा खास दिन है, तो मैं चाहता हूं कि इस खास मौके पे तुम आम इंसान की तरह नहीं बल्कि रानी की तरह फील करो। तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। ईशान, ये लो। डॉक्टर बाबू, ये तोहफे की क्या जरूरत थी? अरे जन्मदिन है तुम्हारा, तोहफा तो बनता है। तुम खोल कर देखो। तो भाभी कैसा लगा भाई का सरप्राइज? बहुत अच्छा है, पर डॉक्टर बाबू ये सब की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा होगा ना। तो क्या हुआ, आज जन्मदिन है तुम्हारा, और वैसे भी तुम राय सिंह परिवार की बहू हो, ये सब मत सोचो। और बस इतना ही नहीं है, एक और सरप्राइज। और सरप्राइज? हाँ, अपना हम दोनों मिलकर साथ में एक प्यारा सा डांस करेंगे। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हम नाच नहीं सकते, सारे बड़े लोग खड़े हैं यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे? ईशान, पर डॉक्टर बाबू, कमला माई सही कह रही थी, हम सच में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे। कितना प्यारा जन्मदिन का तोहफा दिया है हमें डॉक्टर बाबू ने, और अब सबके सामने हमारे साथ डांस भी करने जा रहे हैं।
क्या आ गया ना, ठीक से डांस करना तक नहीं आता है तुम्हें। मैंने इतना सब कुछ किया है तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए कुछ ठीक से कर लिया करो। आयुष्मान कैसी बात कर रहा है तू? हाँ, उठो बेटा, उठो उठो। तुम ठीक हो गए ना? उठ, रोते नहीं है बेटा। कैसी बात कर रहा है तू? गहना को ये डांस करने कैसे आएगा? तू नहीं जानता कि गांव में ऐसा नाच गाना नहीं होता? ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि ये गांव से है। पर इतने टाइम से तो शहर में है ना, अब तक तो सीख लेना चाहिए था इसे। पूरा माहौल खराब कर दिया।